मॉर्निंग क्लास। बेटा आपके आरोह की बुक में गद्य और पद्य भाग में हमने ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। भट्टे, बाजार दर्शन, काले निगाह, पानी दे। इधर पद्य भाग में कुछ चैप्टर्स जो आपके ओमिट है उसकी लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है। अब भी यदि किसी के पास नहीं हो तो वो मुझे मैसेज करें। आज हम पढ़ेंगे आपके पद्य में लेसन 5 सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह जो कविता है इसमें ये कहते हैं कि एक तो होता है स्वीकार करना और एक होता है सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। तो कवि ने अपना स्वर मुखर किया है इसमें कि हे प्रभु, तुम्हारी विशिष्ट सत्ता है। जो कुछ तुमने मेरे लिए सोचा होगा, जो कुछ तुमने मेरे लिए प्लान किया होगा, नियोजित किया होगा, वो सब कुछ अच्छा होगा। अर्थात प्रभु की सत्ता को परम सत्ता मानते हुए, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए कवि ने कहा है कि जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो मैं सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। तो मैं इसकी पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके राइटर के नेम आपको याद होना जरूरी है। गद्य भाग में चरित्र चित्रण आवश्यक रूप से तैयार कीजिएगा और पद्य भाग में कविता का शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, उसका भावार्थ, उसका मूल भाव, यह सब आपको अवश्य रूप से तैयार करने हैं। तो बेटा मैं पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। जिसका भी आपको अर्थ समझ में नहीं आए, शब्दार्थ समझ में नहीं आए, वह आप पूछ सकते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जैसा भी है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी ही इच्छा से है, वह तुम्हारी ही आज्ञा से है। तो मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा इसका मतलब तुम्हें भी प्रिय है, तुम्हें भी प्यारा है, तुम्हारी ही इच्छा से वह मेरे जीवन में घटित हो रहा है, तो वह सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अर्थात अब जीवन में क्या क्या है? गर्वीली गरीबी, गरीबी को गर्वीली कहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी कटु अनुभव होंगे वह गरीबी में ही अनुभव किए जा सकते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। हम लोग ईश्वर को भी दुख में ही याद करते हैं, सुख में हम उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि मैं यदि गरीबी की स्थिति में भी हूँ तो भी तुम मुझे याद हो, और गरीबी की स्थिति में जितने भी ये अनुभव मुझे हो रहे हैं वह सब कुछ तुम्हारी आज्ञा से है, तुम्हारी इच्छा से है, इसलिए वह सब भी मुझे स्वीकार्य है। ये गंभीर अनुभव सब और जीवन के ये जितने भी गंभीर अनुभव हो रहे हैं, गहन अनुभव हो रहे हैं, वह सब भी मुझे स्वीकार्य हैं। यह विचार वैभव, यह जो विचारों की संपदा है, यह भी तुम्हारी ही आज्ञा से मुझे प्राप्त हो रही है।
सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। अब बच्चों कवि क्या कह रहे हैं? दृढ़ता यह, इन सब स्थितियों में भी मैं दृढ़ यदि बने रह पाता हूँ, अपने जगह पर, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित रह पाता हूँ। भीतर की सरिता, मेरे हृदय में विचारों की सरिता उमड़ रही है, नए नए विचार उमड़ रहे हैं। अभिनव सब, यह सब कुछ नया है, यह सब कुछ मेरे जीवन में कैसा है? नया है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ स्वीकार्य है, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारी आज्ञा से है, तुम्हारी इच्छा से है। कौन? ईश्वर की इच्छा से। मौलिक है, मौलिक है, अर्थात मेरे जीवन में यह सब कुछ मौलिक है, यानी मूल रूप में है, नया है। यह सब कुछ कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो पल पल घटित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वह सब कुछ तुम्हारी इच्छा से है। जागृत है, अपलक है। जागृत है मतलब जो कि मैं देख पा रहा हूँ, और अपलक है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यानी जो मेरी आंखों के सामने है या जो मेरी आंखों के सामने नहीं है। प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, वह सब कुछ संवेदन तुम्हारा है, यानी तुम्हारी ही तो अनुभूति है। देखो बेटा, इससे पहले क्या हमने जीवन में कल्पना मात्र भी की थी कि एक समय ऐसा भी आएगा, परिस्थितियां देखते ही देखते इतनी बदल जाएगी। लेकिन समय भी रुकता नहीं है, परिस्थितियां निरंतर परिवर्तनशील रहती है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, कल लॉकडाउन की स्थिति थी, आज हम उससे थोड़ा आगे आ गए। ईश्वर की अनुकंपा रही तो हम सब सकारात्मक युग में, सकारात्मक समय में जल्दी ही प्रवेश करेंगे। तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी पल पल घटित हो रहा है, पल पल परिवर्तित हो रहा है, जिसका मुझे ज्ञान है या नहीं है, वह सब कुछ ईश्वर की अनुभूति है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, हे ईश्वर, मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ, भर भर फिर आता है। मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए विचार हैं, मैं उन्हें जितना भी उड़ेल देता हूँ मतलब खाली कर देता हूँ, तो उसमें तुम्हारे लिए नए विचार फिर भर आते हैं। हे प्रभु, मेरा तुमसे ये किस प्रकार का संबंध है कि मैं अपने हृदय को तुम्हारे लिए खाली करता हूँ, फिर भर आता है। दिल में क्या झरना है, ऐसा लगता है मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई झरना बह रहा है, तभी तो खाली करता हूँ, फिर आ जाता है। मीठे पानी का सोता है, ऐसा लगता है मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक विचारों का झरना है, मीठे पानी का स्रोत है। कई बार आपने देखा होगा, हम प्रभु को कोसने लगते हैं, हे ठाकुर जी, ये दिन क्या हमारे लिए ही रखे थे। लेकिन अगले ही पल हम कहते हैं, हे प्रभु, तू सर्वज्ञ, तू सर्वशक्तिमान, तू दयालु, तू कृपानिधान, जो कुछ तू करेगा वो सर्वोत्तम होगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि भविष्य का पता तो तुम्हें है, हमें तो है नहीं। बस हम जिस कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं उस पर चलते जाएं, हमारी उंगली थामे रहना। तो ऐसे कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय के भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई झरना है, मीठे पानी का स्रोत है, भीतर वह, ऊपर तुम, यानी हृदय में तो मीठे पानी का स्रोत है, तुम्हारे लिए विचार हैं,
अनुभव है, और ऊपर तुम यानी प्रकृति के कण कण में मैं तुम्हें अनुभव कर सकता हूँ। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार चांद को हम धरती से महसूस करते हैं, देखते हैं, पर उसे छू तो नहीं सकते, उसी प्रकार है ईश्वर, आपको कण कण में हम महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी सृष्टि के कण कण में बिखरी हुई है, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, हे ईश्वर, उसी प्रकार आपका खिलता हुआ चेहरा, आपकी सकारात्मक अनुभूति मुझे प्रत्येक स्थान पर होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से है, और यदि मैं तुम्हें भूल जाने की भूल करूं तो क्या हो, मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। हे ईश्वर, अगर मैं तुम्हें भूल जाने की भूल करूं तो मुझे आवश्यक रूप से दंड दो। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में खालू में, झेलू में, उसी में नहा लूं मैं। मुझे क्या दंड दो कि यदि मैं भूल से भी तुम्हें भूल जाऊं। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि किसी समय में मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे ऐसा कठोर दंड दो कि मैं दक्षिणी ध्रुव का जो अमावस्या है उसके गहनतम अंधकार में खो जाऊं। देखो बेटा, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ अंटार्कटिका है। तो ये कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या की रात कैसी होती है, काली रात होती है। तो कैसा अंधकार हो, जैसे दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या का गहनतम अंधकार हो, ऐसे अंधकार में मैं खो जाऊं। मैं किस तरह से खो जाऊं? चेहरे पर, शरीर में, अंतर में, यानी मुझे कुछ दिखाई ना दे। हे ईश्वर, इस प्रकार के गहनतम अंधकार में मैं खो जाऊं। तो बेटा, आप यहाँ तक का भावार्थ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन अपनी कॉपी में करेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक सूचना मुझे आपको देनी थी, आपके FA1 है, उसके लिए मैंने आपको 2 चैप्टर दिए हैं, भक्ति और बाजार दर्शन। बेटा, ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। इन चैप्टर की पंक्तियां तैयार करनी है, चैप्टर के मिड के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आपको जो टाइम टेबल दिया है उस टाइम पर क्वेश्चन पेपर ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, और आपको जो टाइम लिमिट दी है उस टाइम लिमिट में आपको अपना क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर करने हैं। यह पेपर FA1 का ये जो पेपर है आपको अपनी मेन कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में। उसके बाद आपको नीट एंड क्लीन उसकी पिक्चर लेनी है। ध्यान रखिएगा, पिक्चर शुड बी क्लीन। टाइम कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद ग्रुप की सेटिंग चेंज हो जाएगी। आपकी आंसर शीट उसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और पेपर की तैयारी करें। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।